कई साल पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत गांव में, जिसका नाम था हरियालीपुर, वहाँ रहता था एक मेहनती किसान दादा अपने छोटे से प्यारे घर में। उस घर के पिछवाड़े में एक आरामदायक खलिहान था, जहाँ चमेली नाम की एक समझदार बकरी अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। बड़ा वाला चिंटू, जो हमेशा उत्सुक और शरारती रहता था, और छोटा वाला पिंटू, जो थोड़ा शांत और माँ की गोद में चिपका रहने वाला था। किसान दादा उन्हें बहुत प्यार से रखते थे। रोज सुबह उन्हें ताज़ा घास और पानी देते और शाम को कहानियाँ सुनाते। लेकिन गांव के ठीक बगल में एक विशाल और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रहती। चमेली को इस जंगल से हमेशा डर लगता था। वो जानती थी कि वहां छिपे हुए कई खतरनाक प्राणी हैं, भूखे शिकारी जो छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। एक बार तो खुद चमेली बचपन में जंगल के किनारे पर भटक गई थी, और एक तेज हवा के साथ आई अजीब सी दहाड़ ने उसे इतना डराया था कि वो भागते भागते घर लौटी थी। अब माँ बनने के बाद उसकी चिंता दोगुनी हो गई थी। वो अपने बच्चों को कभी भी नजरों से ओझल नहीं होने देती। हर रोज जब सूरज डूबने लगता तो वो उन्हें इकट्ठा करके जंगल के खतरों के बारे में बताती। एक शाम जब किसान दादा खेत से लौट रहे थे और दूर से उनकी आवाज सुनाई दी, चमेली ने बच्चों को बुलाया और कहा, आओ मेरे पास बैठो चिंटू और पिंटू। आज फिर से मैं तुम्हें उस जंगल के बारे में बताती हूँ जो हमारे गांव के ठीक पास है। वहाँ अंधेरा इतना गहरा है कि दिन में भी रात जैसा लगता है, और वहाँ रहने वाले जानवर इतने चालाक और क्रूर हैं कि वे किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। चिंटू ने अपनी माँ की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, माँ, लेकिन वो जानवर कैसे होते हैं? क्या वे सच में हमें देखते ही हमला कर देंगे? मैं तो बड़ा होकर जंगल घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या छिपा है। पिंटू, जो माँ के पास सटकर बैठा था, उसने डरते हुए कहा, भैया मत कहो ऐसा। माँ कहती है ना, वहाँ जाना खतरे से खेलना है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। चमेली ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी ताकत अभी नहीं बनी है। मैं तुम्हें रोज घास और चारा लाकर देती हूँ, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत? अगर तुम जंगल की तरफ गए तो पता नहीं कब कोई छिपा हुआ शिकारी तुम पर झपट पड़े। याद रखो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना होगा। वादा करो कि मेरी बात मानोगे। हाँ माँ, हम वादा करते हैं। हम जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब हम बड़े हो जाएंगे तब शायद तुम हमें ले जाना, लेकिन अभी नहीं। अगले कुछ दिनों में सब ठीक चलता रहा। किसान दादा खेत में काम करते, चमेली बच्चों के साथ खेलती, और शाम को वे सब मिलकर आराम करते। लेकिन चमेली की चिंता कम नहीं हुई। वह रात को कभी-कभी जाग जाती और जंगल की तरफ से आने वाली हल्की सी आवाजों पर कान लगाती। उसे लगता था कि खतरा हमेशा करीब ही मंडरा रहा है। चिंटू और पिंटू दोनों माँ की बात मानते दिखे, लेकिन चिंटू के मन में वह जिज्ञासा दब नहीं रही थी। रोज शाम जब किसान दादा खेत से लौटते तो वे चारे की बड़ी बड़ी गठरियां लाते और बातें करते। एक दोपहर जब सूरज ठीक सिर पर था और गर्मी से सब थक गए थे, किसान दादा एक पड़ोसी से बात कर रहे थे। अरे दादा, इस बार जंगल के किनारे पर नई घास उगाई है, हरी हरी रसीली, इतनी मीठी कि जानवरों को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारा बैल तो रोज वहां चरने की जिद करता है। चिंटू, जो पास ही आंगन में खेल रहा था, यह सब सुन रहा था। उसके कान खड़े हो गए। हरी हरी रसीली घास जंगल में? उसके मन में तस्वीर उभरने लगी। ऊंचे पेड़ों के नीचे फैली हुई चमकदार घास, जो घर की घास से कहीं ज्यादा हरी और स्वादिष्ट लग रही थी। वह सोचने लगा, बस एक बार देख लूं,
माँ को पता भी नहीं चलेगा। मैं चुपके से जाऊंगा, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या होगा एक छोटी सी झलक से? उस दिन दोपहर में जब चमेली और पिंटू खलिहान के अंदर आराम कर रहे थे, चिंटू ने मौका देखा। वह धीरे धीरे आंगन के किनारे से निकला, फाटक के नीचे से रेंग कर बाहर आया और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो वो तेज तेज चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे जंगल करीब आया, उसके कदम धीमे पड़ गए। हवा में अजीब सी खुशबू थी, पत्तियों की, मिट्टी की और कुछ मीठी घास की। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उत्साह ज्यादा था। बस थोड़ा और देख लूं तो क्या जाता है। इधर घर पर चमेली जागी। उसने देखा कि चिंटू कहीं नहीं है। पहले तो सोचा शायद आंगन में खेल रहा होगा, लेकिन जब आवाज लगाई और कोई जवाब नहीं आया, तो उसका दिल धक से रह गया। वह तेजी से बाहर आई, चारों तरफ देखा। फाटक खुला था, छोटे छोटे खुरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। चिंटू कहाँ गया? पिंटू भी डरते डरते बाहर आया और बोला, माँ, भैया तो अभी यहीं थे, शायद पानी पीने गए होंगे। चमेली का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई कि चिंटू ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं पिंटू, तुम्हारा भैया पानी पी नहीं गया, वो जंगल की तरफ गया है। ओ मेरे बच्चे, मैंने कहा था ना, कभी मत जाना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रुकी नहीं। तुम यहीं रुको, दरवाजे के पास। मैं अभी चिंटू को ढूंढ कर लाती हूँ। अगर कोई आए तो चुप रहना, मत बाहर निकलना। ठीक है माँ, आप जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। चमेली ने एक गहरी सांस ली, अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी की और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। इधर चिंटू जंगल के घने हिस्से में पहुंच चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हवा में सरसराती हुई एक अजीब सी धुन बना रही थीं। जमीन पर हरी हरी घास फैली हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसान दादा ने बात की थी। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। वाह, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। उसने तुरंत घास चबानी शुरू कर दी। मीठा स्वाद मुंह में फैल गया और वह भूल ही गया कि वह घर से कितनी दूर आ चुका है। तभी पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, एक डरावनी हंसी। चिंटू ने मुड़कर देखा। दो भेड़िए, एक भेड़िया भाई और दूसरा भेड़िया बहन धीरे धीरे उसके तरफ आ रहे थे। उनके बाल खड़े थे, आंखें पीली चमक रही थीं और मुंह से लार टपक रही थी। अरे अरे, देखो तो सही, क्या प्यारा सा नन्हा बच्चा जंगल में अकेला घूम रहा है। लगता है आज का खाना खुद चलकर आ गया। हाँ भाई, ताजा ताजा, नरम नरम, इतना छोटा है कि एक ही कौर में चला जाएगा, लेकिन स्वाद तो बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले इतना छोटा कभी नहीं खाया। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांपने लगे। वह पीछे हटने लगा, लेकिन पीठ पीछे एक पेड़ था। मैं बस घास देखने आया था। मैं अभी घर चला जाता हूँ। घर? अब घर जाने का समय बीत गया छोटे। आज तू हमारा मेहमान है, हमारा खाना। दोनों भेड़िए धीरे धीरे करीब आने लगे। चिंटू ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ, माँ, मदद करो, मुझे बचाओ, मैं डर गया हूँ। माँ, मदद करो। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन दूर दूर तक कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी झाड़ियों से तेज आवाज हुई। चमेली दौड़ती हुई आई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें लाल हो गई थीं। उसने एक नजर चिंटू पर डाली, फिर भेड़ियों पर। उसका दिल डर से डूब रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। चिंटू, आजा मेरे पास आ बेटा। अरे वाह, माँ भी आ गई। आज तो दो दो शिकार मिल गए। पहले बच्चे को खाते हैं या माँ को? माँ थोड़ी सख्त होगी, लेकिन स्वाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बच्चे से शुरू करती हूँ, छोटा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। चमेली को डर लग रहा था,
लेकिन वह जानती थी कि अगर घबराई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। फिर वह तेज आवाज में बोली, रुको, तुम दोनों को पता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने हमें छुआ भी तो सिंह महाराज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिंह महाराज वो क्या कर लेंगे, हम तो बस भूखे हैं। तुम्हें नहीं पता? सिंह महाराज ने खुद मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा था, चमेली तुम और तुम्हारा बच्चा जंगल में रुको, मैं खुद आकर तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगा। तुम मेरी खास मेहमान हो और उन्होंने गजराज को हमारी रखवाली के लिए लगा रखा है। वो ऊपर से सब देख रहा है। अगर तुमने हमें कुछ किया तो गजराज तुरंत सिंह महाराज को बता देगा। फिर तुम दोनों का क्या होगा? सिंह महाराज का गुस्सा देखा है कभी? गजराज? वो तो सच में सब देखता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो देख रहा है? देखो ना ऊपर, वो पेड़ के ऊपर छिपा है। अगर तुम चाहो तो चिल्लाकर पूछ लो। लेकिन याद रखना, गजराज झूठ नहीं बोलता, वो सिंह महाराज का सबसे भरोसेमंद है। यार अगर सिंह महाराज सच में हमें ढूंढ रहे हैं तो हमारा तो काम तमाम। बेहतर है भाग जाएं, भूख तो बाद में मिटा लेंगे। हाँ, जान बचे तो सब सही। चलो यहाँ से। चमेली ने चिंटू को गले से लगा लिया। मेरा प्यारा बच्चा, तुम ठीक हो? माँ, मुझे बहुत डर लगा था, मैं और कभी नहीं जाऊंगा जंगल। अब घर चलो, लेकिन याद रखना जंगल में हर कदम पर खतरा है। दोनों तेजी से गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन चमेली जानती थी कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। चमेली और चिंटू जंगल के किनारे से तेजी से बाहर निकल रहे थे। चिंटू अब माँ के बिल्कुल पास चिपका हुआ चल रहा था, लेकिन डर की वजह से वह थक भी रहा था। चमेली बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं भेड़िए वापस तो नहीं आ गए। बस थोड़ा और, मेरे बच्चे, घर बहुत करीब है। किसान दादा का आंगन दिखाई देगा। लेकिन अभी वे जंगल के आखिरी हिस्से से निकले ही थे कि सामने से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। पेड़ों की छाया में से सिंह महाराज निकले। सिंह महाराज ने दोनों को देखा और एक गहरी गरजती हुई आवाज में बोले, रुको, कौन हो तुम? मेरे जंगल में बिना इजाजत घूम रहे हो? आज तुम दोनों मेरे शिकार हो। चिंटू डर से माँ के पीछे छिप गया। उसकी पूरी शरीर डर से कांप रही थी। माँ, सिंह महाराज वो हमें खा जाएंगे। महाराज ठहरिए, हमें मत छुइए। आप हमें खाएंगे तो सिंह रानी बहुत गुस्सा होंगी। सिंह रानी वो क्या कर लेंगी? मैं जंगल का राजा हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। महाराज, आप भूल गए, सिंह रानी ने खुद मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ रोका था। उन्होंने कहा था, चमेली तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। आज मैं सिंह महाराज के लिए तुम दोनों को ताजा ताजा उपहार के रूप में ले जाऊंगी। महाराज बहुत खुश होंगे, इसलिए हम यहीं खड़े हैं। सिंह रानी का हुक्म है। सिंह रानी ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? सिंह रानी ने हमें छोड़कर जाते समय काग भाई को हमारी निगरानी के लिए लगा रखा है। वो ऊपर पेड़ पर बैठा सब देख रहा है। अगर आपने हमें कुछ किया तो काग भाई तुरंत सिंह रानी को बता देगा। फिर सिंह रानी का क्या गुस्सा होगा वो आप जानते हैं। वो कभी माफ नहीं करती। सिंह महाराज ने ऊपर देखा। एक काला कौवा एक डाल पर बैठा था और इधर उधर देख रहा था। सिंह महाराज ने जोर से दहाड़ा, ए काग, तू यहाँ क्या कर रहा है? उड़ जा यहाँ से। लेकिन काग भाई उड़कर एक दूसरे पेड़ पर बैठ गया। फिर सिंह महाराज ने फिर दहाड़ा, लेकिन काग भाई फिर उड़कर तीसरे पेड़ पर चला गया। सिंह महाराज गुस्से में लाल हो गए। ये क्या बकवास है? ये कौवा मेरी बात नहीं मान रहा। देखा महाराज, काग भाई सिंह रानी का हुक्म मान रहा है। वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप हमें खा लेंगे तो सिंह रानी को पता चल जाएगा, फिर वो आपसे नाराज हो जाएंगी। क्या आप सिंह रानी से झगड़ा करना चाहते हैं? बेहतर है आप चले जाएं। सिंह रानी खुद हमें लेकर आएंगी। सिंह महाराज ने एक बार फिर काग भाई को देखा, जो अब भी उड़ उड़कर नजर रख रहा था। उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर सिंह रानी सच में हमें सरप्राइज देना चाहती हैं, तो मैं क्यों बर्बाद करूं? ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम दोनों को जरूर ढूंढ लूंगा। चमेली ने राहत की सांस ली। माँ, आप कितनी बहादुर हैं। सिंह महाराज भी आपकी बात मान गए।
बेटा, बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं आती, दिमाग और हिम्मत से आती है। अब चलो घर चलते हैं। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ, जंगल अभी और रास्ते में है। चमेली और चिंटू अब जंगल के आखिरी छोर पर थे। सूरज ढल रहा था। चमेली की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। चिंटू अब थक चुका था, उसके छोटे पैर लड़खड़ा रहे थे। माँ, अब कितना दूर है घर? मेरा पैर में दर्द हो रहा है। बस थोड़ी दूर मेरे राजा। देख, वहाँ से गांव की रोशनी भी दिखाई दे रही है। हम लगभग पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वे एक छोटी सी ढलान से नीचे उतरे, सामने से एक और जोरदार दहाड़ सुनाई दी। इस बार और तेज और औरतों वाली। पेड़ों के बीच से सिंह रानी निकली। अरे वाह, क्या मिल गया आज? एक माँ और उसका नन्हा बच्चा, दोनों नरम और ताजा। आज तो सिंह महाराज को सरप्राइज देने का अच्छा मौका है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ, अब क्या होगा? सिंह रानी वो तो और भी डरावनी लग रही है। चमेली का दिल भी बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब तक की 2 चालाकियां काम कर चुकी थीं। अब तीसरी करनी होगी। वह आगे बढ़ी, सीना तानकर खड़ी हो गई और सिंह रानी से बोली, रुकिए महारानी, हमें मत छुइए। आप हमें खा लेंगी तो सिंह महाराज बहुत नाराज होंगे। सिंह महाराज? वो क्या करेंगे? मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। महारानी, आप भूल गईं? आज सिंह महाराज ने खुद मुझे और मेरे बच्चे को पकड़ा था। उन्होंने कहा था, चमेली, तुम और तुम्हारा बच्चा यहीं रुको, मैं पहले सिंह रानी को गुफा में भेजता हूँ, फिर तुम दोनों को ताजा ताजा लेकर आऊंगा। आज मेरी महारानी को स्पेशल उपहार दूंगा, वो बहुत खुश होंगी। इसलिए हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। ये सिंह महाराज का हुक्म है। सिंह महाराज ने ऐसा कहा? मेरे लिए उपहार? हाँ महारानी, वो कह रहे थे कि आप रोज उनके लिए शिकार लाती हैं। आज वो आपकी खुशी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रोका है। आप जल्दी गुफा में जाइए। सिंह महाराज कह रहे थे, पहले महारानी को गुफा में बिठाओ, फिर मैं शिकार लेकर आऊंगा। लेकिन अगर मैं जाती हूँ और तुम दोनों भाग गए तो? भागेंगे कैसे महारानी? सिंह महाराज ने खरगोश चाचा को हमारी निगरानी के लिए लगा रखा है। हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे पीछे आएंगे और सिंह महाराज को खबर देंगे। देखिए ना, वो झाड़ी के पास छिपा है। मेरी आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। वो एक पल के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। सिंह रानी ने झाड़ी की तरफ देखा। वहाँ एक छोटा सा खरगोश कान खड़े करके खड़ा था, जैसे सच में निगरानी कर रहा हो। अच्छा, तो सिंह महाराज ने इतना सोचा मेरे लिए। ठीक है, मैं गुफा में जाती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम दोनों को खुद ढूंढ लूंगी। महारानी, आप जाएं। सिंह महाराज जल्दी ही आएंगे। सिंह रानी ने एक आखिरी बार दोनों को देखा, फिर तेजी से गुफा की तरफ चली गई। जैसे ही सिंह रानी की आकृति ओझल हुई, चमेली ने चिंटू का हाथ पकड़ा और बोली, अब भागो मेरे बच्चे, अब कोई नहीं रोकेगा। दोनों तेज से दौड़ पड़े। चमेली बार बार पीछे नहीं देख रही थी, उसका सारा ध्यान सिर्फ घर पहुंचने पर था। जंगल अब पीछे छूट रहा था और सामने गांव की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ बेटा, लेकिन अब घर पहुंचकर ही सांस लूंगी। आज का सबक कभी मत भूलना। चमेली और चिंटू आखिरकार किसान दादा के आंगन में दाखिल हुए। जैसे ही उनके पैर आंगन की मिट्टी पर पड़े, चमेली की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। वह वहीं रुक गई, गहरी गहरी सांस ली और चारों तरफ देखा। घर की दीवारें, पुराना नीम का पेड़, खलिहान का दरवाजा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज सब कुछ और भी प्यारा लग रहा था। चिंटू भी अब थक कर बैठ गया था। उसकी आंखें अभी भी डर से बड़ी बड़ी थीं, लेकिन वह माँ के पास चिपका हुआ था। तभी खलिहान के अंदर से पिंटू की छोटी सी आवाज आई। पिंटू दौड़ता हुआ बाहर आया। माँ, भैया। वह पूरे समय दरवाजे के पास खड़ा इंतजार कर रहा था, जैसे माँ ने कहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह पहले चिंटू से लिपट गया, फिर चमेली के पैरों में। माँ, आप दोनों कहाँ गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कहीं जंगल के जानवर आपको ले गए होंगे। मैं अकेला क्या करता। चमेली ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे प्यारे बच्चे, हम ठीक हैं। अब सब ठीक है। कोई हमें छू भी नहीं पाया। भैया, तुम जंगल गए थे ना? क्या हुआ वहाँ? माँ ने कहा था ना मत जाना, फिर भी गए? हाँ पिंटू, मैंने गलती की। किसान दादा की बात सुनकर लगा कि जंगल में बहुत अच्छी घास होगी,
मैं बस देखने गया था, लेकिन वहाँ भेड़िया भाई और बहन आए। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं बहुत डर गया था। जोर जोर से चिल्लाया, माँ बचाओ। फिर माँ आई और फिर क्या हुआ? भेड़िए ने तुम्हें खा लिया? नहीं, माँ ने उन्हें डराया। माँ ने कहा कि सिंह महाराज ने हमें अपने मेहमान बनाया है और गजराज हमारी रखवाली कर रहा है। भेड़िए डरकर भाग गए। फिर रास्ते में सिंह महाराज आए। उन्होंने हमें रोक लिया। मैंने उन्हें बताया कि सिंह रानी ने हमें उपहार के रूप में भेजा है और काग भाई हम पर नजर रख रहा है। सिंह महाराज भी मान गए और चले गए। फिर सिंह रानी? हाँ, आखिरी में सिंह रानी भी आईं। उन्होंने कहा कि आज शिकार आसान मिल गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि सिंह महाराज ने मुझे उनके लिए स्पेशल उपहार के रूप में रोका है और खरगोश चाचा हमारी निगरानी कर रहा है। सिंह रानी खुश होकर गुफा चली गई। हम तुरंत भाग आए। माँ, आप कितनी समझदार हैं। 3 बड़े बड़े शिकारी आपकी बात मान गए। मैं तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ माँ, मैंने आज सीख लिया। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बिना सोचे समझे कहीं मत जाना। मैं कभी नहीं जाऊंगा जंगल। मेरे बच्चे, आज जो हुआ वो बहुत बड़ा सबक है, लेकिन याद रखना, मुसीबत में घबराना नहीं, हिम्मत रखनी है, दिमाग लगाना है। ताकत से ज्यादा चालाकी और धैर्य काम आता है। मैं तुम दोनों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात मानना। माँ, आज से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और कभी जंगल की तरफ नहीं देखेंगे। रात हो चुकी थी और पहली बार चमेली अपने बच्चों के साथ चैन से सो रही थी। अब उसके मन में उनके खोने का डर नहीं था।